हेलो, जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारी सी क्लास करंट अफेयर्स की क्लास में। आल्सो स्वागत है कहाँ पे, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर पे। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई वढ़ाई बढ़िया कर रहे हैं? पढ़ाई लिखाई करते रहिए, जिंदा रखिए अपने आप को इस तैयारी में। अगर इस कंपटीशन में घुस गए हैं तो अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश करिए। डेली कोशिश ये करिए कि आप जितना आपने पीछे पढ़ रखा है उसका रिवीजन करने की कोशिश करिए, ठीक है, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत ना पड़े। टेंशन दूसरे लें जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है, ठीक है। तो आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते रहिए, प्रॉपर रिवीजन करते रहिए, चाहे वीकली करिए मंथली, लेकिन आप करते रहिए। चाहे डेली दिन का 3 घंटे पढ़िए, चाहे तो आप 3 घंटे को 24 घंटे पढ़िए, लेकिन आपको पढ़ते रहना है, पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है। आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर, जो कि होगा हमारा किस तारीख, आज कौन सी डेट हो चुकी है? आज हमारी हो चुकी है 26। इस महीने में 4 दिन और बचे हैं। कितने दिन? 4 दिन आपके और बच रहे हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं फटाफट से आज का अपना करंट अफेयर, ठीक है। भारत ने अग्नि प्राइम मिसाइल को किस प्रकार के लॉन्चर से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, बताइएगा। अग्नि प्राइम जो मिसाइल थी हमारी, उसको किस प्रकार के लॉन्चर से सफलतापूर्वक उसका परीक्षण किया है, बताइएगा। किस प्रकार के लॉन्चर से? तो क्या सड़क आधारित मोबाइल लॉन्चर, या उपग्रह आधारित, या रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर, या समुद्र आधारित पनडुब्बी लॉन्चर? तो किससे लॉन्च किया है? रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर है। क्या ठीक है? रेल आधारित क्या है? मोबाइल लॉन्चर से इसे क्या सफलतापूर्वक कल ही लॉन्च कर लिया गया, यानी 25/9/2025 को क्या कर लिया गया, इसे लॉन्च कर लिया गया है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्या इसके कुछ खास बातें। भारत ने अग्नि प्राइम पी मिसाइल को पहली बार रेल आधारित मोबाइल प्लेटफॉर्म से फुल ऑपरेशनल सिनेरियो के तहत परीक्षण किया है। यह लॉन्चर रेलवे नेटवर्क पर स्वतंत्र रूप से संचालित हो सकता है, जिससे मिसाइल को छिपाने की क्षमता और त्वरित तैनाती संभव होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अब चलेंगे दूसरे क्वेश्चन की ओर। भारत अपनी सबसे बड़ी ड्रोन और काउंटर ड्रोन अभ्यास भारत अपनी सबसे बड़ी ड्रोन और काउंटर ड्रोन अभ्यास कोल्ड स्टार्ट कब स्टार्ट करने वाला है, बताइएगा। क्या दिसंबर 2025, सितंबर 2025, अक्टूबर 2025 या नवंबर 2025? तो कब? अक्टूबर 2025 में भारत इसे स्टार्ट करने वाला है, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा। तो कब स्टार्ट करने वाला भारत इसे? अक्टूबर 2025 में। कुछ इसकी खास बातें। भारत तीनों सेनाओं के साथ, किसके साथ? भारत अपनी तीनों थल सेना, वायुसेना और नौसेना, क्या थल सेना, वायुसेना और नौसेना की सहभागिता से क्या कोल्ड स्टार्ट नामक एक विशाल ड्रोन व काउंटर ड्रोन अभ्यास अक्टूबर के पहले सप्ताह में करने जा रहा है, ठीक है। यह अभ्यास देश की एयर डिफेंस तैयारियों को बेहतर करने के उद्देश्य से है, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। भारत ने HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ, किसके साथ? HAL के साथ क्या किया है? किस विमान की आपूर्ति हेतु लगभग 623 कितना 623.7 अरब का समझौता किया गया। सुखोई Su-35 राफेल, तेजस Mk1A, ये मिराज 2000 किसकी? तेजस Mk1 के लिए, किसके? तेजस Mk1 के लगभग कितना $623 623 करोड़ का 623 अरब का क्या किया है? समझौता किया है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन इसके कुछ खास बातें। भारत ने तेजस Mk1A युद्ध विमानों की आपूर्ति के लिए किसके साथ? HAL के साथ यह बड़ा क्या किया है? समझौता किया है, ठीक है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर, ये आगे पीछे हो गए हैं, कोई बात नहीं, आप समझिएगा इसको। प्रश्न नंबर फिर से यहाँ पे 1 से शुरू हो जाता है। भारत ने हाल ही में अर्जेंटीना से किस वस्तु के रिकॉर्ड स्तर का आयात किया है, जब उसने उसके निर्यात शुल्क को हटा दिया, बताइए। क्या गेहूं, सोयाबीन ऑयल, मक्का या ज्वार? तो किसको आयात किया है, बताइएगा। किसको आयात किया है? तो सोयाबीन ऑयल को। किसको? सोयाबीन ऑयल को क्या किया है? वहां से आयात किया है। जब उसने क्या किया, उस पे से क्या किया, निर्यात शुल्क हटा दिया है। अर्जेंटीना ने, किसने? अर्जेंटीना ने कृषि उत्पादों पर एक्सपोर्ट ड्यूटी को अस्थायी रूप से हटाया है, जिससे भारत ने 3 लाख मीट्रिक टन सोया ऑयल यानी कि सोयाबीन ऑयल क्या किया है? खरीद लिया है, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 पे फिर से चलेंगे। लद्दाख में हुई विरोध प्रदर्शन, यानी कि लद्दाख में कल क्या चल रहा है? विरोध हो रहा है, ठीक है। क्या? संपूर्ण राज्य अधिकार की मांग के लिए
तो क्या किस प्रकार की पाबंदियां लगाई गई हैं बताइए। क्या सभी यात्राएं बंद, कर्फ्यू और जमघट प्रतिबंध, इंटरनेट बंदी, सशस्त्र बलों का निकासी। तो क्या कर दिया गया, कर्फ्यू लगा दिया गया है और आर्टिकल 144 भी शायद से वहाँ पे अप्लाई हो चुका है, ठीक है, कि वहाँ पे किसी को इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा है। और इस घटना का जिम्मेदार किसे, सोनम वांगचुक को ठहराया जा रहा है। किसने, सोनम वांगचुक को ठहराया जा रहा है, ठीक है, सोनम वांगचुक को ठहराया जा रहा है, ठीक है। चौतरफा कर्फ्यू लगाया गया। 5 से अधिक लोगों की सभा पर क्या कर रखी, 5 से अधिक लोगों की सभा पर क्या रखी गई, पाबंदी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत ने अपने विदेशी निवेश नियमों में किस स्तर सुधार प्रस्तावित किया है ताकि ई कॉमर्स कंपनियां सीधे भारतीय विक्रेताओं से उत्पाद खरीद सकें और उन्हें निर्यात कर सकें, बताइएगा। एफडीआई लिबरलाइजेशन इन फाइनेंशियल सर्विस, रिलैक्सेशन फॉर फॉरेन ई कॉमर्स इन एक्सपोर्ट, या स्ट्रेंथिंग इन इंटरमीडियरी ओनली रूल्स, या बैन ऑन डायरेक्ट परचेज बाय फॉरेन। तो क्या किया है बताइएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन है, हम आपको बता रहे हैं। कहाँ गए भाई पूरे ऑप्शन हो, एक मिनट थोड़ा सा जूम इन जूम आउट जूम, क्वेश्चन मत तो आप भाई। कौन सा है, क्या किया इसमें से, तो इसमें किया गया रिलैक्सेशन फॉर क्या, रिलैक्सेशन फॉर फॉरेन ई कॉमर्स इन किसमें, एक्सपोर्ट में कम कर दिया है। तो इस वजह से क्या होगा, वो क्या करते सीधे अब यहाँ से भारतीय खरीदारों से निर्यात कर सके, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, प्रस्तावित बदलाव में क्या है, प्रस्तावित बदलाव में अमेजॉन जैसे प्लेटफॉर्म्स को सीधे खरीद निर्यात की अनुमति देने की क्या है, व्यवस्था है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। एसेंच्योर ने किस राज्य में नया परिसर प्रस्तावित किया है जिससे लगभग 12,000 नौकरियां सृजित होंगी, बताइए। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, बताइए किस राज्य में। तो ये किस राज्य में, ये आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में, आंध्र, एक मिनट भाई ऊपर आ, इसमें आंध्र प्रदेश के विजाग में। कहाँ, आंध्र प्रदेश के विजाग, कहाँ प्रस्ताव विजाग में है। कहाँ विजाग, कहाँ पे, हमने आपको बताया था कहाँ पे, ये कहाँ पे, विशाखापट्टनम वाला इलाका क्या कहलाता है, विजाग कहलाता है, जहाँ कंपनियां लगभग 10 एकड़ भूमि क्या करेंगी, मांगेंगी और उसमें 12, वहाँ पे जो कंपनी बनेगी उसके लिए क्या 12,000 प्लस नौकरियाँ वहाँ पे सृजित होंगी, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 चलेंगे। भारतीय राष्ट्रीय मुद्रा ने अपनाया कौन सा कीर्तिमान स्तर, ये कीर्तिमान है, घटिया मान है, उच्चतम, निम्नतम, स्थिर या बढ़त, क्या एकदम निम्नतम स्तर। कौन सा, एकदम निम्नतम स्तर को क्या कर लिया है भारत ने, एकदम मतलब अपने रुपया को एकदम निम्नतम स्तर पे लेके चला गया है, ठीक है। इसका विवरण देखिएगा, क्या रुपया रिकॉर्ड निम्न स्तर पर क्या हो गया है, गिर गया है, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 पे चलेंगे। भारत के प्राइवेट सेक्टर किसमें, इसमें भारत के प्राइवेट सेक्टर एक्सपेंशन से जुड़े कौन सा सूचकांक सितंबर 2025 में कुछ मंद हुआ है, क्या सीपीआई, पीएमआई या आईआईपी या डब्ल्यूपीआई, बताइएगा किसमें। तो ये पीएमआई, क्या पीएमआई सूचकांक जो है वो थोड़ा सा मंद हो गया, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में एक्सपेंशन की वजह से, ठीक है। इससे कुछ खास बातें, HSBC फ्लैश इंडिया कंपोजिट पीएमआई सितंबर में गिरकर 61.9 हो गया, ठीक है, कितना हो गया, 61.9 हो गया, ठीक है। आदि युवा फेलोशिप एंड आदि कर्मयोगी वॉलंटियर प्रोग्राम, क्या आदि युवा फेलोशिप एंड आदि कर्मयोगी वॉलंटियर प्रोग्राम किस मंत्रालय और संगठन की साझेदारी में लॉन्च हुआ, बताइए। मोटा यूनेस्को, या मोटा यूएन इंडिया, MOHRD, UNDP या MOA FAO, किसके द्वारा बताइएगा, किसके द्वारा, तो मोटा यूएन इंडिया द्वारा। किसके, मोटा यूएन इंडिया, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यह कार्यक्रम किसको, यह कार्यक्रम आदिवासी युवाओं को नेतृत्व क्षमता और कौशल देने हेतु है, ठीक है। आईसीआर ने किस कार्यक्रम की दूसरी संस्करण मैत्री 2.0 लॉन्च किया, बताइएगा। आईसीआर ने किस कार्यक्रम की दूसरी संस्करण मैत्री 2.0 लॉन्च किया, बताइए। कृषि वानिकी अनुसंधान, कृषि नवाचार एवं वन तकनीक इंक्यूबेशन, मृदा संरक्षण या पशु स्वास्थ्य, बताइएगा किसके लिए। तो ये क्या, कृषि नवाचार एवं तकनीक इंक्यूबेशन, क्या कृषि नवाचार एवं तकनीक इंक्यूबेशन के लिए, ठीक है।
क्या मैत्री 2.0 बहु एजेंसी एग्रीगेट नवाचार क्या है कार्यक्रम है, क्या 2.0 बहु एजेंसी क्या है, इसमें बहुत एजेंसी एग्रीटेक क्या है नवाचार कार्यक्रम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे। भारत की मुद्रा रुपया क्या, भारत की मुद्रा रुपया की कमजोरी को किन कारकों ने और बढ़ाया है बताइए। बहुत बड़े विदेशी निवेश, पोर्टफोलियो आउटफ्लो, अमेरिका नीति, निर्यात बढ़ोतरी, ये सुरक्षा खर्चों की कमी, किन वजह से इसमें और कमजोरी आई है बताइएगा। तो ये पोर्टफोलियो किससे, पोर्टफोलियो आउटफ्लो और अमेरिका नीति की वजह से इसमें और कमजोरी आई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलने से पहले देखेंगे इसकी खास बात। क्या विदेशी, कहाँ गया भाई, विदेशी निवेशकों का निकासी और अमेरिकी पॉलिसी के दबावों ने रुपए को क्या किया है, प्रभावित कर दिया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 10, किस शहर में भारी वर्षा, क्या किस शहर में भारत के किस शहर में भारी वर्षा के कारण क्लाउड बर्स्ट, क्या क्लाउड बर्स्ट अनुभव किया, जो दशकों में सबसे अधिक माना गया है। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या चेन्नई बताइएगा किस शहर में। तो ये कोलकाता में। कहाँ पे, क्लाउड बर्स्ट की घटना अभी कहाँ पे हुई हाल में, 23 सितंबर 2025 यानी कि आज से 2 दिन पहले कहाँ पे होती है, तो होती है कहाँ पे, कोलकाता में। कहाँ, कोलकाता में होती है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कुछ खास बातें इसकी, 23 सितंबर 2025 को क्या हुआ, तीव्र क्लाउड बर्स्ट कहाँ पे हुआ, कोलकाता में। ठीक है, बीजापुर छत्तीसगढ़ 2025 में किस में कौन सी घटना होनी चाहिए यहाँ पे, क्या कौन सी घटना हुई थी, कौन सी घटना हुई थी। ठीक है, क्या स्थल भूकंप आया वहाँ पे, नक्सल मुठभेड़ हुआ, या बाढ़ आई, या उग्रवाद विरोधी रैली। तो क्या हुआ वहाँ पे, नक्सलों में क्या हुआ, मुठभेड़ हुआ, जहाँ पे कितने 31 नक्सली क्या हुए, मारे गए। क्या वहाँ पे 31 नक्सली क्या हुए, मारे गए। ठीक है, इसकी कुछ खास बातें, सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच क्या हुआ, मुठभेड़, और 31 नक्सली वहाँ पे क्या किए गए, मारे गए। ठीक है, ये आपका शायद से लास्ट क्वेश्चन ही होगा। प्रश्न, भारतीय कोर्ट किसने, भारतीय कोर्ट ने एक्स जो कि क्या है ट्विटर की किस याचिका को खारिज किया, क्या डेटा संग्रहण प्रणाली, कंटेंट रिमूवल तंत्र को रद्द करने की, या उपयोग तंत्र नाम बदलाव, या विज्ञापन नीति। क्या किसकी वजह से इसको, इसकी याचिका को खारिज कर दिया, इसमें क्या कंटेंट रिमूवल तंत्र को रद्द करने, क्या क्या है अपने आप कंटेंट रिमूव कर देता है, उसी तंत्र को क्या करना है, रद्द करने की वजह से इस याचिका को क्या कर दिया है, खारिज कर दिया है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन इसका कुछ देखेंगे। कोर्ट ने कहा है कि प्लेटफॉर्म कानून माने बिना, क्या ये जो है ये क्या बोलते हैं, ट्विटर है, क्या ये जो ट्विटर है प्लेटफॉर्म, मतलब यहाँ का बिना कानून माने नहीं चल सकता। ठीक है, तो साथियों ये रहा हमारा आज का करंट अफेयर। कैसा लगा आप सभी को कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए तो इसको समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।